अक्सर हम लोग कहते हैं हे ही भगवान, ठीक है, कहते हैं ना, है ही भगवान। अब हमारा आज टॉपिक यही है, ये हमने स्वामी राम सुखदास जी के सत्संग से लिया है। ये है कि हमारा भाव कैसे बने कि है ही भगवान, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति। उन्होंने कहा भगवान प्राप्ति के 3 साधन हैं। जगत में भगवान देखना, भगवान में जगत देखना, और है ही भगवान या जगत को भगवत स्वरूप देखना। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति, है ही भगवान। तो स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि है ही भगवान या वासुदेव सर्वम सबसे उच्च साधन, सबसे श्रेष्ठ है। समस्त प्राणियों, पदार्थों, मन, वाणी तथा शरीर के समस्त वर्ताव व्यवहार में मेरी भावना करो। कह रहे जितने भी प्राणी हैं, शरीर है, समस्त व्यवहार है, पदार्थ है, जो कुछ भी दिख रहा है, जो दिसे सो तेरा रूप, जो दिसे सो तेरा रूप। हम कहते हैं देखो कैसा व्यवहार कर रहा है, देखो कैसे बिहेव कर रहा है, देखो कैसी शक्ल है इसकी, देखो ये कैसा है, देखो ये कैसा है। अपने घर वालों को ही कह देते हैं कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हर व्यवहार में देखो है ही भगवान, हर पदार्थ में देखो है ही भगवान, हर व्यक्ति में देखो है ही भगवान, हर जगह देखो है ही भगवान। ऐसी दृष्टि, ऐसा भाव बनाओ। जैसे उन्होंने बताया कि 3 चीज़ें हैं, सोना, लोहा और मिट्टी। अब सोने के अनेक आभूषण हैं, कान के टॉप्स हैं, गले का हार है, गले का हार है, कमरबंद है, गले का हार है, हाथ के कंगन है, चूड़ियाँ हैं, सब सोने की हैं, पर उनका व्यवहार अलग अलग है, ठीक है ना। चूड़ी हाथ में ही पहनी जाएगी, हार गले में ही पहना जाएगा, कान में टॉप्स पहने जाएंगे, पर सब सोना है, बस सब सोना है ही सोना, ठीक। हमको पता है सोना है, पर फिर भी हम डिज़ाइन में चले जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। पर सोनार की क्या दृष्टि होती है? सोनार, उसे कोई मतलब नहीं है डिज़ाइन से, किससे, उससे, वो तो सोने के दाम लगाएगा बस। अब दूसरा आता है लोहार की दृष्टि। लोहार के अनेक वो औजार, लोहे के वो भी होते हैं, खुरपी है, कुल्हाड़ी है, तवा है, कढ़ाई है, सब लोहे की होती हैं। कितनी भी औजार हैं, कितने भी बर्तन हैं, सब लोहे के हैं। अलग अलग उनका यूज़ है, अलग अलग इस्तेमाल है, अलग अलग चीज़ें हैं, पर क्या है, सब बेसिक मटेरियल क्या है? लोहा। बेसिक मटेरियल क्या है? लोहा। मिट्टी के अनेक बर्तन को, कुल्हड़, सुराही, सकोरा, घड़ा और चिलम, सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग सेवा है, पर है सब क्या? मिट्टी। तो इन तीनों में तत्व दृष्टि है। अनेक जेवरों में सोना, अनेक औजारों में लोहा और अनेक बर्तनों में मिट्टी। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, सेम सिमिलरली इस संसार का तत्व, इस संसार का बेसिक मटेरियल परमात्मा है। समझ गए? जैसे मिट्टी में, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी, सोने के जेवरों में सोना, लोहे के बर्तनों में लोहा, ऐसे ही इस संसार का बेसिक मटेरियल, बेसिक तत्व, वन यूनिट इज गॉड। एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, पूरा जो है वो यूनिट, मतलब एटम, हम एटम कहते हैं, एटम से भी छोटा आजकल कह रहे हैं ना वो क्वार्क्स, उससे भी छोटा। तो वो सब कुछ परमात्मा है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड।
है ही भगवान। इसको आप थियोरेटिकली समझ लीजिए, पहले मानसिक तौर पे तो समझिए कि है ही भगवान। तो कह रहे हैं संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका मूल में उत्पन्न करने वाले परमात्मा, जो भी कुछ है, जो दिसे सो तेरा रूप, छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ भगवान का ही रूप है, भगवान से ही उत्पन्न हुई है। कॉन्शियसनेस, एनर्जी, चेतनता सब परमात्मा की। जैसे गेहूँ है, उसकी हम अनेक तरह की चीज़ बना सकते हैं, ठीक है, रोटी बना सकते हैं, गेहूँ का ब्रेड बना सकते हैं, गेहूँ और क्या बना सकते हैं, गेहूँ दलिया बनता है, हलवा बनता है, मैदा है ना, अनेक चीज़ें बनती हैं गेहूँ की। पर बेसिक मटेरियल क्या रहता है, गेहूँ। बोलिए ऐसे ही हम चने की अनेक चीज़ें बना सकते हैं, है ना, चने से सत्तू, ढोकला, दाल, खांडवी और बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं चने की। पर चना बेसिक मटेरियल वही रहता है। आलू की 1000 तरह की रेसिपी बन जाती है, पर आलू आलू ही रहता है, ठीक है। ऐसे ही एक मनुष्य से कई मनुष्य पैदा हो जाते हैं। पर क्या कोई गेहूँ पैदा कर सकता है, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट बना सकता है? बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट जो है चना बना सकता है? बड़े से बड़ा साइंटिस्ट आलू बना सकता है? दुनिया में कोई बना सकता है? नहीं, वो परमात्मा ने बनाया। एक मनुष्य से अनेकों मनुष्य बन जाते हैं, पर कोई जिससे मनुष्य पैदा हो रहा है वो रजवीर कोई बना सकता है? तो नहीं बना सकता। तो दिस होल कॉन्शियसनेस इज गॉड। इस संसार का जो बेसिक मटेरियल है वो परमात्मा है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। कहने मतलब समझने की बात क्या है, जो मूलभूत धातु है इस संसार की वो भगवान है। मूलभूत धातु, बेसिक मटेरियल। बोले पेड़ पौधों की कलम लगा के हम एक दूसरे को वो कर लेते हैं, जैसे भाई एक पेड़ के अंदर दूसरा पेड़ उगा देते हैं। अगर गुलाबी रंग का फूल है तो उसमें सफ़ेद कलम लगा दी तो उसमें सफ़ेद भी निकल आता है। अब जैसे हाइब्रिड करके जो पपीता आता है, पहले पीले रंग का आता था, उसको तरबूज से हाइब्रिड कर दिया तो वो ऑरेंज कलर का आने लगा। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंतनगर से करी है, तो वहाँ पे तब गोल गोल टमाटर आते थे, तो लंबे लंबे टमाटर आने लगे थे, उसको पूसा रूबी कहते थे, पूसा रूबी। तो उनको उन्होंने वहीं हाइब्रिड करा था, तो लंबे लंबे टमाटर आने लगे। तो कहना है कि हाइब्रिड करके आप कुछ से कुछ बना सकते हैं, पर जो बेसिक चीज़ है वो आप चेंज नहीं कर सकते। पपीता पपीता ही रहेगा, तरबूज तरबूज ही रहेगा। आप थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा टेस्ट चेंज कर देंगे, पर बेसिक चीज़ वही रहेगी। कारण कि मूलभूत तत्व स्वतः सिद्ध है, वह मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। मूलभूत तत्व जो है वो स्वतः सिद्ध है, वो मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि भगवान का बनाया हुआ। आलू, चना, गेहूँ, टमाटर सब भगवान का बनाया हुआ है। हम उसे नहीं बना सकते। बना सकते कोई हाथ खड़ा कर दे मैं बना सकता हूँ, नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते। भगवान संपूर्ण संसार के बीज हैं। भगवान इस संसार के संपूर्ण संसार के बीज हैं। संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वे बीज मैं हूँ, भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं। भगवान गीता से सारे कोट करे गए हैं इसमें। भगवान गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं संपूर्ण संसार का बीज मैं ही हूँ, कारण कि मेरे बिना कोई चर अचर प्राणी नहीं है। अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। जो कुछ दिख रहा है वो सब मैं। संसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है, भगवान पैदा नहीं होते। इसलिए भगवान ने अपने को सनातन बीज कहा। देखिए एक बीज हम पेड़ में से लेते हैं तो बीज गिरता है, उससे पेड़ और बन जाता है, या हम बो देते हैं बीज को और बन जाते हैं। भिंडी के बीज को बो, भिंडी निकल आएगी, उसमें बहुत भिंडी निकल आएंगी। पर बीज को बो के बीज नष्ट हो जाता है, पेड़ बन जाता है। पर बोले भगवान जो है वो सनातन बीज है, वो कभी नष्ट नहीं होते।
वो तो इस संसार का आदि कारण, वो सनातन बीज है, वो कभी नष्ट नहीं होते, वो तो है ही है। ऑल परवेडिंग, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी परवेडिंग, हर जगह हर समय, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट, प्रभव, प्रलय, स्थान, निधान, बीज, अव्यम। गीता अध्याय 9 श्लोक 18। तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण जगत के आदि में भी रहते हैं, अंत में भी रहते हैं, आदि और अनंत में रहते हैं, वही मध्य वर्तमान में भी होता है। ये सिद्धांत भगवान कह रहे हैं। देखिए, जैसे जो शुरू में होता है और आखिर में होता है, वही बीच में भी होता है। ठीक, जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, शुरू में पर्दा होता है और लास्ट में पर्दा होता है। या हम टीवी पे देखते हैं तो शुरू में भी टीवी होता है, स्क्रीन होता है, और लास्ट में भी टीवी स्क्रीन होता है, और बीच में कितना खेल चलता है ना, कितना खेल चलता है। मोबाइल में देख लीजिए, शुरू में भी मोबाइल का स्क्रीन होता है और बाद में भी होता है, बाद में दिन में आप कितना भी कुछ देख लीजिए, पर है कुछ नहीं, है वह कुछ नहीं, सब माया है क्या? तो ऐसे ही संसार में जो दिख रहा है सब माया है, सब खेल है, परमात्मा का है परमात्मा। अब हमें क्या करना है? हमें तत्व दृष्टि बनानी है कि है ही भगवान, है ना। बोले तुझसे खेल होता है, मतलब परमात्मा से खेल होता है। अब खेल में हम जब फंस जाते हैं, जैसे अनेक तरह की चीज़ें मिट्टी में पैदा होती हैं, मिट्टी में रहती हैं और अंत में मिट्टी ही हो जाती है ना। अनेक चीज़ें मिट्टी में पैदा होती हैं, मनुष्य भी क्या है? मिट्टी है। तो ये मिट्टी से अनाज पैदा होता है, अनाज से वीर और रज बनते हैं, वो माँ के पेट में जाते हैं, गर्भ धारण हो जाता है, फिर बच्चा पैदा होता है, वो भी अनाज से ही बढ़ता है, माँ के दूध से बढ़ता है। चलिए, माँ का दूध भी तो अनाज से ही पैदा होता है, और फिर अंत में मिट्टी हो जाता है। तो मिट्टी से ही सब कुछ पैदा होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। तो कहने संसार का जो बीज है सब भगवान से ही पैदा होता है, भगवान में ही रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। संसारिक बीज तो उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, पर परमात्मा ना उत्पन्न होते हैं ना नष्ट होते हैं, वो जो के त्यों रहते हैं। अब प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न है, वर्तमान में तो पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर हमें संसार दिखता है, पर संसार पृथक रूप से दिख रहा है जो कि उत्पत्ति विनाशील है, अतः इसको अविनाशी भगवत स्वरूप कैसे समझे? देखिए, अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई हमें संसार तो दिख रहा है, इतना कुछ हो रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई कहीं बीमारी आ रही है, कभी हारी आ रही है, कभी फ़ायदा हो रहा है, कभी नुकसान हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब इस सब में हम इस सब में अप एंड डाउन में कैसे भगवान देखें? संसार में तो कुछ हो रहा है ना, लीला चल रही है। तो कह रहे हैं एक भाव बना के रखो कि है ही भगवान, ये सब लीला चल रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा और एक दिन खेल खत्म हो जाएगा। तमाशा तुझसे होता है, तमाशे में क्यों रोता है? तमाशा मुझसे ही तो होता है, हमारे तो संकल्प से होता है, हमारे कर्म से होता है, तमाशे में क्यों रोता है? आपे खेल रचाया, आपे देखन आया, और खेल समेट खेल संकोचे तो आपे आप, है ना। वो है ना, जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वम रूप है, सब है ही भगवान। इंद्र जाली जाल बिछाया, ईश जीव बन देखा न आया, आप से आप ही भूला, माया के भरम में भूला। तो उस ईश ही जीव बन आता है, वही सारा खेल रचाता है, और फिर खेल संकोचे तो फिर आप ही आप। अब जैसे इन्होंने गेहूं का एग्जाम्पल दिया, बोले गेहूं की हम खेती में जाएं तो किसान कहेगा गेहूं की खेती है, पर जो उसका व्यापारी है गेहूं का, वो कहेगा कहाँ है गेहूं, ये तो घास है। कहेगा नहीं, ये गेहूं की गेहूं है। उसे गेहूं दिखेगा ही नहीं, वो कहेगा कहाँ, इसमें तो एक भी दाना नहीं गेहूं का, गैया उसकी खेती खा गई, क्या कहेगा, गेहूं खा गई मेरी।
उसको तो एक भी दाना नहीं दिख रहा। तो कह रहे हैं हमें एक भी दाना नहीं दिख रहा, पर किसान क्या कह रहा है कि गेहूँ है ही गेहूँ, और है ही गेहूँ। तो जब उसने बोया तब गेहूँ था, और अंत में भी गेहूँ होगा। बीच में गेहूँ नहीं दिख रहा, बीच में गेहूँ नहीं दिख रहा। बोले इसी तरह संसार के पहले भी परमात्मा थे, अंत में भी परमात्मा रहेंगे, और बीच में भी सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, है ना। बीच में इतना कुछ हो गया, खेत में घास वास दिखी, ये वो दिखा, पर अंत में क्या निकलेगा? गेहूँ। ऐसे ही वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति, है ही भगवान। खेल संकोचे तो आप ही आप ही खेल बनाया, आप ही देखन आया। खेल संकोचे तो आप ही। बच्चे लोग जो हैं खूब सारे रेत के वो बनाते हैं घर वगैरह वगैरह, और फिर उसके बाद जब मम्मी बुलाती हैं चलो बच्चों खाने का टाइम हो गया चलो, तो फिर क्या करते हैं? लात मार के और अपने सब घर चले जाते हैं। फिर रेत ही रेत रह जाती, और पहले लड़ते हैं, तूने मेरा घर क्यों तोड़ा, तूने मेरा घर क्यों छुआ, तूने ये क्यों किया, तूने वो क्यों किया। और फिर क्या? फिर सब रेत ही रेत रह जाती। ऐसे ही हम लोग लड़ते मरते रहते हैं, दुखी सुखी होते रहते हैं, पर है क्या? है ही भगवान। क्या करना है अब हमें? भाव बनाना है कि है ही भगवान, और संसार में नाटक में ना अटक, नाटक में ना अटक। नाटक में अटकना नहीं है, फंसना नहीं है, पक्का करना है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। देखिए व्यवहार व्यवहार की तरह चलेगा। गुरुजी बहुत बताते हैं, अब गले का हार आप पैर में थोड़ा ना पहन लेंगे, कान का कुंडल नाक में थोड़ा लटका लेंगे। व्यवहार व्यवहार की तरह चलेगा। जहाँ की जो चीज़ है वैसे ही चलेगी। व्यवहार को डिस्टर्ब मत करिए, पर भाव बनाइए है ही भगवान। कहने संपूर्ण सृष्टि की रचना भगवान ने अपने से ही की है, और जो मन की कल्पना में आता है और जो मन की कल्पना से भी बाहर है वह सब भगवान का स्वरूप, सब कुछ भगवान। हमारा भाव बन जाना चाहिए है ही भगवान। अम्मा जी ने लास्ट में हमें बताया, बोले जब मैं ऑटो में बैठती थी, जब पुणे गई थी गीता भगवान के पास, मैं ऑटो में बैठती थी तो यही रटती जाती थी, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। जो दिसे सो तेरा रूप, है ही भगवान। सोने के गणेश जी और चूहा, हाँ हमारी दृष्टि में चूहा और गणेश जी हैं, पर सुनहार की दृष्टि में है ही सोना। 6 या 5वें अध्याय का श्लोक कि जो गाय में और कुत्ते में, हाथी और चींटी में, मिट्टी के डेले और स्वर्ण में, सब कुछ विषम है। देखिए गाय को हम रोटी खिलाते हैं और कुत्ते को भगा देते हैं। हाथी इतना बड़ा होता है, चींटी इतनी छोटी होती है, पर चींटी में छोटी आत्मा होती है, हाथी में बड़ी आत्मा होती है, एक ही आत्मा होती है। और विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में, विनय युक्त ब्राह्मण वो भी विनय युक्त, और चांडाल जो बिल्कुल ही वैसा होता है, उनमें सब में एक ही आत्मा देखता है। तो भगवान कह रहे हैं वही विषम होते हुए भी भक्त की दृष्टि में सम है, अर्थात भगवत स्वरूप। विषम होते हुए भी सब कुछ विषम है। गाय कुत्ते को भगा देते हैं, गाय का आदर करते हैं, रोटी खिलाते हैं। रोटी तो कुत्ते को भी खिलाते हैं, पर कुत्ते को वैसे आदर नहीं किया जाता कुत्ते का, पर वो जानता है कुत्ते में भी भगवान है, गाय में भी भगवान है, चींटी में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान, सब में भगवान। तो हमारे अनुकूल चलने वाले में भी भगवान और प्रतिकूल चलने वाले में भी भगवान। हमें फ़ायदा देने वाले में भी भगवान, हमें नुकसान देने वाले में भी भगवान। पर हम देख पाते हैं जरा कोई हमारे मन का उल्टा चले, ओ कितना गुस्सा। तो गुरु कहते हैं धैर्य, सहनशीलता, प्रेम। सहनशीलता और दैन, ये भक्त के बहुत बड़े गुण हैं। दैन और सहनशीलता भक्त के बहुत बड़े गुण हैं।
अब वासुदेव सर्वम में बता रहे हैं कि जैसे हमारे शरीर है, देखिए इसमें कितने सारे अंग हैं, है ना। आँख से वही व्यवहार करेंगे जो पैर से करेंगे, बोलिए, हैं। आँख में तो एक तिनका गिर जाए तो, और पैर में थोड़ा कंकड़ पत्थर भी चुभ जाए तो कोई बात नहीं, हाथ पे कोई कट लग जाए तो कोई बात नहीं, मुंह पे लग जाए तो, सबके साथ अलग अलग व्यवहार है। अच्छा देखिए कितनी अजीब सी बात है, इन्हीं हाथों से हम शौच धोते हैं, ठीक है, इन्हीं हाथों से खाते हैं और इन्हीं हाथों से पूजा करते हैं, ठीक है। तो हाथ हमारे खराब हो जाते हैं। तो जब ये पूजा करते हैं तो ये ब्राह्मण होते हैं, जब ये प्रसाद पाते हैं तो वैश्य होते हैं, और जब शौच इत्यादि धोते हैं तो शूद्र होते हैं, यही हाथ। पर हम तो ये नहीं कहते गंदे हो गए हाथ, ची 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 ची। पर कोई शूद्र आ जाए तो हट 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 हट, अपने हाथों को तो हट हट नहीं करते, पर यही हाथ सब काम करते हैं। तो कह रहे हैं शरीर के भी इतने अलग अलग अवयव हैं, तो पर हम मानते हैं कि मैं ही हूँ। आँख को भी कहेंगे मैं ही हूँ, हाथों को भी कहेंगे मैं ही हूँ, है ना, पैर भी मैं ही हूँ, पेट भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, पर हैं सब अलग अलग। तो जैसे सब अंग अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं, ऐसे ये पूरा संसार अलग अलग होते हुए भी हम सब एक हैं। हम बार बार भूल जाते हैं, कितना राग द्वेष करते हैं, कितना चिढ़ते कुढ़ते हैं, कितने कर्म बनाते हैं दूसरा दूसरा देख के। तभी हमारे गुरु ने कहा अदर इज हेल। एक आत्मा है, अगर आपने किसी को कष्ट दिया, बुरी तरह करा, तो इट विल कम बैक टू यू। एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इट विल कम बैक टू यू। क्यों? एक ही है ना, एक ही तो है। अगर हमने यहाँ मारा या यहाँ मारा तो लगेगी तो मुझे ही ना। तो ऐसे एक ही तत्व है, एक ही परमात्मा तत्व है। तो जब हमने इसको मारा, इसको बुरी तरह करा, तो एक ही है ना, तो आएगा तो लौट के मेरे पास ही ना। तुमने किसी के लिए गड्ढा खोदा तो पहले तुम्हें गड्ढे में जाना पड़ेगा ना। इसलिए किसी को भी बुरी तरह मत करो। जब सत्संग के प्रभाव से संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाते, मेन बात क्या है कि जब सत्संग के प्रभाव से हम इस जो विषम जगत है इससे विमुख होते हैं और भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, तब भगवान विशेष कृपा करके उसे अद्वैत भक्ति या भगवत भाव प्रदान करते। जब जीवन में गुरु आते हैं, हजार शुक्राने हैं गुरु के। सारे शुक्राने किसके हैं? गुरु के, अम्मा जी के, दादा भगवान के, गीता भगवान के, गुरु के, कि उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देकर हमें तत्व ज्ञान कराया, समझाया सच क्या है। तो कह रहे हैं सत्संग के प्रभाव से जब हम संसार से विमुख होते हैं, संसार से विमुख मतलब ये जो संसार में इतने डिफरेंसेस हैं, इतने कर्म स्वभाव हैं लोगों के, इतनी सारी बातें जो चल रही हैं, जिनको हम केवल लोगों के कर्म और स्वभाव ही देखते रहते हैं। उस संसार माने कर्म और स्वभाव, उससे विमुख होकर हम भगवान के सम्मुख होते हैं कि तत्व दृष्टि बनाओ, हे ही भगवान, है ना। कर्म और स्वभाव मत देखो, तत्व देखो, हे ही भगवान। तो कहने जब हम गुरु भगवान के विशेष कृपा से उसके अद्वैत भक्ति अर्थात भगवत भाव प्रदान करते हैं, गुरु हमें भगवत भाव प्रदान करते हैं और अद्वैत भक्ति प्रदान करते हैं। जब हम संसार के नाम और रूप से, कर्म स्वभाव से अपनी दृष्टि हटा के भगवान पे दृष्टि करते हैं, गुरु ही तो कराते हैं। अब सब कुछ भगवान है, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है भजन में। सब कुछ भगवान है, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, कोई भजन नहीं है। इस भगवत भाव से भगवत प्राप्ति अत्यंत सुगम हो जाती है। ही भगवान
अगर हम पक्का कर लें, है ना, हे भगवान हम पक्का कर लें, कह रहे इससे सुगम और इससे सरल कोई साधन, और उससे भी सरल साधन है नाम जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें महामंत्र दे दिया, कितने शुक्राने हैं गुरु के। कह रहे हैं कि जब आप भजन करते हैं तो उससे हमारी दृष्टि भगवान पर बराबर भगवत भाव बना रहता कि है ही भगवान, और गुरु फिर ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। तो नाम जप करने से हमारी जो मन की जो था संकल्प विकल्प राग द्वेष, वो शिथिल होने लगते, वो ढीले पड़ने लगते, वो कमज़ोर पड़ने लगते। अब भगवत भाव का उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं, सृष्टि के पूर्व में भी मैं ही था, मुझसे कुछ भिन्न नहीं है। और सृष्टि के, है ना, जब सृष्टि जब नहीं बनी थी तब कौन था? जब सृष्टि नहीं बनी थी, जब ये एग्जिस्टेंस नहीं थी, तब क्या था? जब एग्जिस्टेंस बन गई तो क्या है? एग्जिस्टेंस बन गई तो क्या है? और एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी तो क्या है? क्या हुआ? है ही भगवान। बाप भगवान कह रहे हैं, इन शुरू में भी भगवान थे, बीच में भी भगवान है, और नाश हो जाने पर भी भगवान ही रहेंगे। इन सब का नाश होने वाले में जो बाकी रहता है वह भी मैं ही हूँ। श्रीमद् भागवत अध्याय 2। अब ये गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा, संपूर्ण प्राणियों के आदि में भी मैं ही हूँ, मध्य में भी मैं ही हूँ, अंत में भी मैं ही हूँ। इस प्रकार परमात्मा से पैदा हुई सृष्टि को परमात्मा का स्वरूप जानना ज्ञान है। कहने अपनी और संसार की सत्ता अलग अलग दिखाई देती है, यह ज्ञान। मैं अलग हूँ, संसार अलग है। हमने अपनी मैं को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी आइडेंटिटी को बहुत इम्पोर्टेंस दी। मैं, आइनस, ईगो, जितनी भी संसार में प्रॉब्लम्स हैं सब ईगो के कारण। आइडेंटिटी, ईगो गॉन ऑल द ट्रबल्स। कहने अपनी और संसार की सत्ता अलग दिखती है, ये अज्ञान है। जैसे गेहूं के खेत में गेहूं रूप से देखना ज्ञान है, घास रूप से देखना अज्ञान। तो कह रहे अपनी सेल्फ कुछ आइडेंटिटी नहीं बनानी है, करना है ही भगवान। अब व्यवहार में जाएंगे तो व्यवहार जैसा चलेगा वैसा चलेगा, पर वहाँ भी आपके अंदर प्रेम आ जाएगा कि जैसे मैं हूँ ऐसी तो ये है। उसके दर्द को, उसकी तकलीफ़ को, जैसे मेरे चोट लग जाती है तो मेरे भी तो दर्द होता है, ऐसे इसको भी, जैसे मेरा आम खाने का मन करता है तो इसका भी तो करता है। जैसे मुझसे कोई बुरी तरह बोलता है तो इससे बुरी तरह बोलेंगे तो इससे भी तो बुरा लगता है। जब हमारा लड़का हमसे बुरी तरह बोलता है तो हमें बुरा लगता है, और हम उससे बुरी तरह बोलते हैं तो उसके दिल नहीं है, उससे बुरा नहीं लगता, उसे भी तो बुरा लगता है। प्रश्न आया, गेहूं से गेहूं का पैदा होता है, बाजरे से बाजरा पैदा होता है, फिर परमात्मा से तरह तरह के स्थावर जंगम प्राणी क्यों पैदा होते हैं? बोला क्योंकि वो अलौकिक बीज है और सनातन है, अव्यय बीज। वो अलौकिक है, सनातन है और अव्यय है। अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो सके, जिसको नष्ट ना कर सके। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, 3 लोक 14 भुवन, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, जलचर नवचर, सात्विक राजस, तामस मनुष्य, देवता पशु पक्षी, भूत पिशाच आदि सब का सब उस विलक्षण बीज की खेती। 14 भुवन, 3 लोक, स्थावर जंगम, सब उस सनातन बीज परमात्मा की ही खेती। सब कुछ उसी से। दिस होल एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। भगवान गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि संसार का दूसरा कोई कारण नहीं है, इस सब का कारण मैं ही हूँ। अब भगवान कह रहे हैं शरीर शरीरी,
शरीर तो इसको कहते हैं स्थूल, जो शरीर ही कहते हैं जीवात्मा को। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र ये शरीर, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा। परा अपरा, परा अपरा जड़, परा चेतन। शरीर शर अक्षर, अक्षर जो शय ना हो, और शर ये शरीर, सब कुछ भगवान। कह रहे हैं शरीर शरीरी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, परा अपरा जड़ चेतन, शर अक्षर सब भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान ही है। तो फिर उसमें व्यक्तित्व कहाँ से आया? फिर मैं कहाँ से आई? जब सब कुछ भगवान है तो मैं कहाँ से आई? आप बताइए। है ही भगवान। हम ये नहीं कह सकते मैं भगवान हूँ, हम क्या कहेंगे? है ही भगवान। अब फिर घर जाके मत कहिएगा बेटा तू भगवान है, बहू तू भगवान है, वो भगवान है, वो नहीं, है ही भगवान। हमें समझना है, व्यवहार में किसी को बुरी तरह नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं मैं है ही नहीं, केवल तू ही तू है, तू ही तू, तू ही तू। मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं ना है। जैसे ज्ञान की दृष्टि से गुणी गुण में बरत रहे हैं, ऐसी भक्त की दृष्टि से भगवान की वस्तु भगवान को ही अर्पित है। जैसे कोई गंगा जल का पूजन गंगा जल से करे, हम क्या करते हैं? लोटे उठाए गंगा जल से ही तो पूजन करते हैं। दीपक से सूर्य का पूजन करे, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पुष्पों से पृथ्वी का पूजन करे। पूजन ऐसे करे, भगवान की वस्तु से ही भगवान का पूजन किया जाता। तो ये कह रहे हैं देखा जाए तो पूज भी भगवान, पूजा भी भगवान, सामग्री भी भगवान, और पूजक भी भगवान। तो हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करने वाला भी भगवान, सामग्री वो भी भगवान, और जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी भगवान, है ही भगवान। तब कहते हैं ना देवता होकर देवता का पूजन करो। राग द्वेष रख के, चिड़न कुड़न रख के तब मत करो पूजन, भगवत भाव से करो। सब जगह भगवान देखने से साधक के राग द्वेष नहीं रहते। सब जगह भगवान देखने से क्या होता है? साधक के राग द्वेष नहीं रहते। कारण सब कुछ जब भगवान है तो फिर राग द्वेष किससे करें? फिर राग द्वेष किससे करें? कहने सब कुछ भगवान ही है, विवेक विचार का विषय नहीं। सब कुछ भगवान ही है, विवेक विचार का विषय नहीं है। किसका विषय है? श्रद्धा और विश्वास का। ये श्रद्धा और विश्वास का विषय। गुरु ने कह दिया तो हमने मान लिया, है ही भगवान। आप वो कह के विचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपनी अकल वकल लगाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है। गुरु ने कह दिया है ही भगवान, और आपने मान लिया है ही भगवान। इससे क्या होगा? चिड़न कुड़न, राग द्वेष, गर्ग, जो हमारे मन में इतनी सारी बातें चलती हैं वो सब खत्म हो जाए। हमारा एक लविंग एटीट्यूड, एक हेल्पिंग एटीट्यूड आ जाएगा। हमने किसी को बुरी तरह किया, किसी को दुख दिया, तो ऐसे ही है ना जैसे मैंने अपने को दिया, वहाँ भी तो मैं ही हूँ। कहने ऐसा मानकर सब में भगवान है, सबको नमस्कार कर। गुरु तो यहाँ तक कहते हैं कुत्ते को भी करो, गाय को भी करो, और जो भी तुम्हारे यहाँ आए उसको जाके मत कहो नमस्ते 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 नमस्ते, ऐसे मत करो, पर सबको कहो मन ही मन कहो है ही भगवान, है ही भगवान, मन ही मन नमस्कार। अम्मा जी कहते थे कि जो तुम्हारे देश की सफाई करे, जो तुम्हारे घर में झाड़ू लगाए, अम्मा जी कहते थे झाड़ू भी लक्ष्मी होती है। झाड़ू को बुरी तरह नहीं कर रखना चाहिए, ठीक से रखना चाहिए। तो जो झाड़ू लगा रहा है तो कितनी सफाई कर रहा है वो। तो कितने लोग झाड़ू लगा रहे होते हैं, और देख कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती है, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा आपकी गंदगी को उठा रही होती है। सब नमन करने योग्य हैं। हम तो इग्नोर करके चले जाते हैं, हम बड़े लाट साहब हैं। और जो इतने लोग हमारी देश की सेवा कर रहे हैं, वो कितने लोग हमें हेल्प करते हैं। गुरु कहते हैं सब्जी वाला सब्जी ला के देता है, एक सब्जी तो उगा के देख लीजिए घर में। किसान गेहूँ उगाता है, कितने लोग हमारे लिए हमारी सेवा कर रहे हैं, कितने हम
तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, परवल, टिंडा, कितनी सब्जियां खा रहे हैं। और हर सीज़न में अलग सब्जी कितने लोग उगा के देते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितना शुक्राना मानना चाहिए, कितनी कृपा माननी चाहिए भगवान की, कितने शुक्राने हैं भगवान के, कितना प्रेम है भगवान का। और देखिए पूरी जो मैनेजमेंट, देखिए बत्ती भी नहीं जा रही है आजकल, कम जा रही है ना। दिल्ली में तो क्या कहते हैं, एक पानी का टैंकर आता है तो लोग भागते हैं पानी लेने के लिए। हमारे यहाँ तो सबको, किसी को पानी की कमी तो नहीं है, सबको पानी मिल रहा है। कितने शुक्राने, हम नहा सकते हैं, हम पानी पी सकते हैं, हम बर्तन धो सकते हैं, कितनी कृपा है। फिर भी हम अपने मन को लिए पड़े रहते हैं। तो हर चीज़ में भगवान की कृपा को महसूस करिए और भगवान को देखिए, भगवत भाव रखिए, शुक्राना मानिए। एक बूंद में समुद्र है, मिट्टी के ढेर में मिट्टी पृथ्वी है, तो भगवान पूरे के पूरे हैं। कहने मिट्टी के ढेर में भी भगवान पूरे के पूरे हैं, एक जल की बूंद में भी भगवान पूरे के पूरे हैं, और समुद्र में भी भगवान पूरे के पूरे हैं। ऐसा मानकर हर समय सबको प्रणाम कीजिए। इसलिए सब कुछ भगवान ही, ऐसा मानकर जो भगवान की शरण हो जाता है, अर्थात अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिटाकर भगवान में लीन कर देता है। मैं नहीं हूँ, हे ही भगवान। अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिटा देता है, मैं नहीं हूँ, हे ही भगवान। मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ, मैं खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता। भगवान ने कहा ऐसा जो अपनी मैं को मिटा देता है और मुझ में लीन हो जाता है, उसको भगवान ने कहा ज्ञानी भक्त। भगवान ने गीता में, ये शायद 7वें अध्याय में कहा है कि ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा ज्ञानी भक्त को भगवान ने अपना अत्यंत प्रिय बताया और उसको अपना ही स्वरूप बताया। जिसको ज्ञान भी है ही भगवान, उसको ज्ञान भी है, उसका भाव भी है, भक्ति भी है, प्रेम भी है। तो कह रहे हैं विवेक से भी ज़्यादा तेज़ है भाव। विवेक से भी ज़्यादा तेज़ क्या है? भाव। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहा करिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। किसी दीदी ने अपने सत्संग सुनने वालों को प्रैक्टिस दी थी, हर एक घंटे पे अपनी कॉपी पे लिखिए, हे ही भगवान, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। आप लोग भी लिख सकते हैं, हर घंटे पे 3 लाइन लिखिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, और हे ही भगवान। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।